वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉट ऑपरेटर। ओके, तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी में। तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, नॉट ऑपरेटर। ओके, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या होता है। नॉट नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर होता है जो जैसे हम लोग कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे एसक्यूएल क्वेरी है, कंडीशन लगाते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, हमारे टेबल में 10 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि 8 रिकॉर्ड है, ठीक है, और 2 रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए, ठीक। टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड, जिसमें से हमको 8 रिकॉर्ड नीड है और 2 रिकॉर्ड की नीड नहीं है। तो हम उसमें लगा देंगे इन, नॉट इन। इन में क्या होता है, इन माने में, ठीक है। तो नॉट मीन्स होता है नॉट, ठीक, जो नहीं आने चाहिए। इन माने इनमें से 2 रिकॉर्ड। क्या 2 रिकॉर्ड, जैसे मान लो कोई आईडी है, ये आईडी नहीं चाहिए हमें और ये आईडी नहीं चाहिए, ठीक। मान लो 8 नंबर, 9 नंबर रिकॉर्ड नहीं चाहिए और 10 नंबर नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इन। तो इन ये रिकॉर्ड जो है नहीं आपको प्रिंट होंगे आउटपुट में जब एग्जीक्यूट कराएंगे क्वेरी, बाकी 1 से 8 तक होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट होता है जब नॉट इन लगाते हैं तो रिजल्ट उल्टा आता है। उल्टा सेंस द मीन्स होता है कि जैसे जो रिकॉर्ड हम नॉट में लगाते हैं तो वो रिजल्ट ना आके उसके नेगेटिव रिजल्ट आता है नॉट का, तो उसको समझे। तो जो वो रिजल्ट आता है, तो वो हमारा रिजल्ट जो आता है वो नॉट में जैसे हमने सेलेक्ट किया 9 और 10, तो ये ना आके एक हमारा अपोजिट रिजल्ट आता है, मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो ये हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं एसक्यूएल क्वेरी में। तो आज हम आपको बताते हैं कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले तो ये हमारी टेबल है, ठीक है। तो पहले हम टेबल जो है हम लोग लगाते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल नेम हमारी क्या है, कस्टमर, ठीक, कस्टमर टेबल नेम हो गई। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, वेयर सिटी, ठीक, वेयर सिटी हमने क्या रखी, इंडिया, सॉरी सिटी पुणे, ठीक। जैसे चलो हमने पुणे सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अगर अभी हम इस क्वेरी को रन करते हैं, अगर हमने इस क्वेरी को रन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक, इस क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सिलेक्ट ऑल, सारे कॉलम फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी नेम पुणे, कि मतलब नेम क्या है, पुणे है, ठीक है। जहाँ पे सिटी का नेम पुणे है हमको वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए, तो हमारा ये रिकॉर्ड प्रिंट हो गया, ठीक। अगर अगर क्या, अगर हम यहाँ पे लगा दें यहाँ पे हम क्या लगा रहे थे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी पुणे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लगा दें नॉट, अपना नॉट ऑपरेटर जो है जिसके बारे में बता रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे नॉट लगाते हैं तो जब इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो रिजल्ट के पहले हमने क्या लगाया था, यहाँ पे नॉट नहीं लगाया था, तो क्या जहाँ पे पुणे और सिटी का नेम वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए, तो रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, अगर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक, अगर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो अब रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि वेयर नॉट सिटी, वो कह रहा है जहाँ पे वो डेटा प्रिंट करे जहाँ पे सिटी पुणे ना हो, ठीक है। तो यहाँ क्या सिटी में दिल्ली ये प्रिंट होगा, संघाई प्रिंट होगा, शिकागो प्रिंट होगा, लागोस प्रिंट होगा, तो ये सारे प्रिंट होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से प्रिंट कौन सी लाइन नहीं होगी, नॉट सिटी पुणे, मतलब पुणे सिटी नहीं होनी चाहिए, उसके वाला कुछ भी प्रिंट हो जाए। तो अभी देखो सेकंड रिकॉर्ड में हमने क्या देखा कि यहाँ पे पुणे सिटी है, ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक, बाकी प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा नॉट का यूज़ हमें पता चल गया, ठीक, ठीक है। तो हमारा पुणे वाला हट गया क्योंकि नॉट हमें पुणे सिटी नहीं चाहिए, तो बाकी हमारा प्रिंट हो जाए। तो अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है।
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर नेम वेयर हम लोग लेते हैं, चलो नेम लेते हैं, ठीक है, नेम ले लिया, वेयर नेम नॉट लाइक आर करते हैं, ठीक है, सी करते हैं, ठीक, सी कर देते हैं, सी और ये लगाएंगे। पहले तो आप क्वेरी समझिए इसमें है क्या। यहाँ पे इसमें कह रहा है सिलेक्ट ऑल कॉलम, ठीक, सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम, ठीक है, कह रहा है सारे कॉलम प्रिंट हो, वेयर नेम, जो नेम कॉलम है उसमें क्या हो, नॉट लाइक, नॉट लगा, ठीक है, तो जहाँ पे नॉट लगा हो लाइक, और लाइक माने होता है जैसे लाइक आप स्टार्टिंग विथ सी, ठीक है, लाइक हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग विथ सी, मान लो यहाँ पे आर करते तो वो सारे रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होंगे जिसके स्टार्टिंग में फी है। अगर हम यहाँ पे और ले लेते, चलो ठीक है, और ले लिया, ठीक है, अब क्या होगा, पूरे सारे रिकॉर्ड की जो रोज हैं अगर कहीं पे उसने देखा उसका जिसका भी नेम आर से स्टार्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नॉट लगा है। अगर हम यहाँ से नॉट हटाते तो क्या होता, ये सारे रिकॉर्ड प्रिंट करता जहाँ पे आर लगा है, जहाँ पे आर से नेम स्टार्ट हो रहा है, जिसका नेम आर से स्टार्ट हो रहा है वो सारे नेम प्रिंट करेगा, बाकी डेटा छोड़ देगा। हम यहाँ पे लगा क्या दिया, नॉट लगा दिया। अब क्या होगा, अब वो रिकॉर्ड प्रिंट नहीं करेगा जिसकी नेम, मतलब नेम प्रिंट नहीं करेगा जिसका आर से स्टार्ट हो रहा है, वो नेम प्रिंट नहीं करेगा जिसका नेम का स्टार्टिंग पहला वर्ड जो है आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम अपनी टेबल उठाते हैं यहाँ से और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, ठीक है, जैसे हमारी टेबल, ठीक है, ठीक, अब एक्सिक्यूट किया इसको, ठीक, एक्सिक्यूट किया तो यहाँ पे पहले क्या है, नेम नॉट लाइक ए, मतलब वो नेम प्रिंट ना हो जो आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो देखो राज है, संगाई, अमन, सी पी, तो मतलब आर जो राज क्या है, आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, और सारे रिकॉर्ड क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक, सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो गए, तो वो जिसका आर से स्टार्टिंग था उसका नहीं प्रिंट हुआ नेम, और बाकी सब प्रिंट हो गए, ठीक, ठीक है, ये समझ में आया आपको, ठीक। अब नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर वेयर क्या, जैसे आईडी लेते हैं, ठीक है, कस्टमर आईडी, तो हमने क्या लिया, वेयर कस्टमर आईडी नॉट लगाया, मतलब हम कंडीशन ये लगाना चाहते हैं जो कस्टमर आईडी है इतने से इतने के बीच में मतलब नॉट लगा देंगे तो वो प्रिंट नहीं होगी, और जो उसके अलावा बचेंगे वो प्रिंट होंगे, देखना, कस्टमर आईडी नॉट बिटवीन, ठीक, कस्टमर आईडी नॉट बिटवीन, ठीक है, कस्टमर आईडी नॉट बिटवीन, ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, जैसे मान लो 2 से 4 लगाते, ठीक है, 2 and 4, ठीक, ये हमारी बन गई क्वेरी, ठीक। तो अभी क्या है, रिजल्ट क्या आएगा इसका, हमारा रिजल्ट ये आएगा, ये सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी नॉट बिटवीन 2 and 4, ठीक है, अभी नॉट लगाया बिटवीन, वो क्या बोल रहा है कि 2 से और 4 तक के बीच में आईडी जो है वो प्रिंट ना हो, कहाँ से, 2 से और 4 के बीच में, ठीक है। तो अभी हम पहले देखते हैं, एक तो ये 2 से 3 4 के बीच में बोल रहा है, 2 बीच में, 2 और 4 के बीच में जो ना प्रिंट हो, ठीक है, तो ये सारी हट जाएंगी, तो डेटा सिर्फ क्या प्रिंट होगा, वो नॉट लगा है, ठीक है, इसलिए ये प्रिंट होगा, ठीक, समझ गए। अगर हम लोग यहीं पे नॉट हटा देते, अगर हम लोग यहीं पे नॉट हटा दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ, इसका रिजल्ट आएगा नॉट, जैसे सपोज हटा दिया, ठीक, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कस्टमर आईडी बिटवीन 2 and 4, तो अब नॉट नहीं आया, अब कल कस्टमर आईडी वही प्रिंट हो जो 2 से और 4 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हट जाएगी 1, अब कंडीशन उल्टा हो गई, पहले नॉट था, ठीक है,
तो 2 से 4 लगाया था, तो 2 से 4 नहीं प्रिंट, अब नॉट हटा दिया तो बोला बिटवीन 2 से 4 के बीच में प्रिंट हो, तो हमारा रिजल्ट ये आएगा नॉट हटाने के बाद। ठीक, समझ गए दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर टेबल हमने ली यहाँ पे, और WHERE वेयर नॉट इन। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल लेते। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे चाइना और इंडिया रखते हैं। ठीक, ठीक, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट इन चाइना इंडिया। अगर हम यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर नॉट यूज़ नहीं करें तो वो बोल रहा है कि वेयर इन, जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर होनी चाहिए, चाइना और इंडिया। तो ये चाइना एक रिकॉर्ड ये प्रिंट होगा, इंडिया और एक रिकॉर्ड चाइना, ये 3 रिकॉर्ड प्रिंट होंगे अगर हम नॉट नहीं लगाते हैं। अगर हम नॉट लगाते हैं तो क्या होगा, बोला इनमें से कंट्री नहीं होनी चाहिए, किसमें से, चाइना में नहीं होनी चाहिए, इंडिया में नहीं होनी, तो ये क्या रिकॉर्ड हट जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, USA, और वो सीधे सीधे बोल रहा है सिलेक्ट ऑल कस्टमर फ्रॉम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट इन, ये चाइना इंडिया नहीं होनी चाहिए कंट्री, बाकी अदर कंट्री का रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आज मैंने आपको नॉट ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और ही SQL क्वेरी के वीडियो बनाता रहूँ जिससे आपको नॉलेज गेन हो, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू।